मूवी के स्टार्ट में हम एक लंगड़े आदमी को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखते हैं जो किसी से कहता है कि उस जाल को जाकर उस गुफा में लगा दो, और दूसरे आदमी को कहता है कि इन वैम्पायर बैट्स की यही काबिलियत कमाल की है कि ये खुद से बड़े जीव को भी खाकर खत्म कर देते हैं, और खुद आगे बढ़ते हुए उस बिछाए हुए जाल के पास जाता है। लंगड़ा आदमी पास खड़े आदमी से खंजर मांगता है और अपने हाथ को काटता है। खून की खुशबू से वो वैम्पायर बैट्स जो कि हजारों की तादाद में हैं सारे के सारे इसकी तरफ आते हैं और उस लगे हुए जाल में फंस जाते हैं। अगले सीन में मूवी हमें 25 साल पहले ग्रीस के स्कूल हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां एक बीमार लड़का कार से उतरता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर उसे माइकल नाम के लड़के से मिलाता है। उस बीमार लड़के का नाम ल्यूसन है। अब ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। ल्यूसन माइकल से पूछता है कि तुम यहाँ कितने टाइम से हो। माइकल बोलता है बचपन से, और कहता है हमारे डीएनए में शायद कुछ गायब है। लूसियन पूछता है अगर 1 घंटे के लिए तुम सही होते तो क्या करते। माइकल जवाब में बोलता है इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। अब यहाँ दरअसल ये दोनों एक जैसी बीमारी से गुजर रहे हैं। इनके ब्लड में एक तरह का वायरस है जो इनके डीएनए में काफी वीकनेस पैदा कर रहा है। इनकी जिंदगी भी कम है, मीन्स के ये आम इंसान की तरह ज्यादा जी नहीं सकते। एक दिन में 3 बार इनका ब्लड साफ किया जाता है, और ये जो डॉक्टर है ये काफी वक्त से माइकल का ख्याल रख रहा है। अब यहाँ अचानक लूसियन की हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे लूसियन बेहोश हो जाता है। माइकल लूसियन को आवाज लगाता है। लूसियन के ना उठने पर नर्स को आवाज लगाता है, और नर्स के ना आने पर लूसियन के बेड के पास जाता है और लूसियन को लगी हुई मशीन को खोलकर उसमें एक स्प्रिंग लगाता है, जिससे मशीन सही हो जाती है और लूसियन उठता है। अगले सीन में डॉक्टर माइकल को कहता है कि इस मशीन को तुमने एक स्प्रिंग की मदद से कैसे सेट कर दिया। डॉक्टर माइकल से कहता है तुम बहुत काबिल हो। न्यूयॉर्क में एक स्कूल है, वहाँ तुम अच्छे से पढ़ सकते हो और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हो। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस माफ करवा दूंगा। जिस पर माइकल एग्री हो जाता है और लूसियन के नाम एक खत छोड़कर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर माइकल से वादा करता है कि वो लूसियन का ख्याल रखेगा। लूसियन जब वो खत पढ़ता है तो वो खत हवा में उड़कर खिड़की से बाहर जाता है और स्कूल के लड़कों को जाकर मिलता है। लूसियन वो खत लेने जब नीचे जाता है और उन लड़कों से वो खत मांगता है तो वो लड़के लूसियन को बहुत मारते हैं। डॉक्टर आकर लूसियन को छुड़ाता है। अब हम न्यूयॉर्क चलते हैं, जहां माइकल को मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल ब्लड की इजाद में उसको डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। ये वो खोजना है जिसकी मदद से माइकल अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है। माइकल जो कि अब न्यूयॉर्क में डॉक्टर है, अब वहाँ माइकल एना नाम की पेशेंट को चेक कर रहा होता है। वहाँ डॉक्टर बेनक्राफ्ट आती है। दोस्तों, डॉक्टर बेनक्राफ्ट डॉक्टर माइकल के साथ हॉरिजन लैब में रिसर्च कर रही है, जो माइकल से बात करने के लिए माइकल को बुलाती है और माइकल से कहती है कि तुमने नोबेल प्राइज को लेने से क्यों इनकार कर दिया, और साथ में उसके ब्लड को चेंज करती है। बेनक्राफ्ट माइकल से कहती है कि तुमने इंसान और बैट्स के ब्लड को आपस में मिलाकर ब्लड बनाया है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात के मूवी के स्टार्ट में जो लंगड़ा इंसान जंगल से वैम्पायर बैट्स पकड़ता है, माइकल वही इंसान है, और इसने वो बैट्स इसलिए पकड़े होते हैं जैसे उन बैट्स को इंसान के ब्लड से मिलाकर उससे मेडिसिन तैयार करे, जिससे वो अपना इलाज कर पाए। चलते हैं वापस मूवी की तरफ। माइकल बेनक्राफ्ट को जवाब में बोलता है कि वो बस एक दोस्त लेकर आया था। एक्चुअली माइकल ये सब मेडिकल टीम से छुपकर कर रहा होता है, क्योंकि ये इलीगल है और पकड़े जाने पर सजा लग सकती है, और इसलिए ही वो बेनक्राफ्ट को भी नहीं बताता कि जैसे आगे चलकर उसके लिए कोई इश्यू क्रिएट ना हो। माइकल बेनक्राफ्ट को बताता है कि बैट्स वो वाहिद मैमल है जो सिर्फ खून पीकर ही जिंदा रहते हैं, जिससे बेनक्राफ्ट माइकल से कहती है कि तुम उस वैम्पायर बैट्स के ब्लड को अपने डीएनए में मिलाओगे। माइकल कहता है हाँ, इससे ही मेरा इलाज मुमकिन है। बेनक्राफ्ट कहती है ये इलीगल है, जिस पर माइकल कहता है इंसान ऐसी स्पीशीज है जो स्टार्ट से ही अपने डीएनए में मुख्तलिफ स्पीशीज का ब्लड जज़ब कर लेता है, और ये सब जो मैं कर रहा हूँ इससे इंसान के लिए एक नई उम्मीद जाग उठेगी, और यही सच है। उसके बाद माइकल अपने बनाई हुई मेडिसिन को चूहे पर टेस्ट करता है, लेकिन वो चूहा थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाता है और टेस्ट फेल। वहाँ अचानक माइकल और बेनक्राफ्ट को नर्स बुलाती है कि एना की तबीयत खराब हो रही है। माइकल एना को इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो नॉर्मल होकर सो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि माइकल अपने बचपन के दोस्त लूसियन से मिलने उसके पास जाता है, और दोनों दोस्त बातें करते हुए एक पार्क में आकर बैठते हैं। वहाँ माइकल लूसियन को कहता है कि मैंने हमारा इलाज ढूंढ निकाला है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। लूसियन पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम समंदर में एक शिप को देखते हैं, जिसके अंदर माइकल, बेनक्राफ्ट और कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट होते हैं। माइकल अपनी लैब में बेनक्राफ्ट के साथ है। फाइनली माइकल मेडिसिन टेस्ट में कामयाब हो जाता है और वो बेनक्राफ्ट
बेनक्राफ्ट से बोलता है कि ये मेडिसिन वाली इंजेक्शन मेरे डीएनए में इंजेक्ट करो, जिस पर बेनक्राफ्ट वो इंजेक्शन माइकल के बैकबोन में इंजेक्ट करती है और माइकल को बेड पर लेटा देती है। बेनक्राफ्ट माइकल को बांधकर लैब से बाहर आकर बैठती है और थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी एजेंट आता है जो बेनक्राफ्ट से फजूल बातें करता है। अचानक लैब से आवाज आती है। ये दोनों लैब के अंदर जाते हैं तो माइकल बेड पर नहीं होता। बेनक्राफ्ट ऊपर छत पर देखती है तो वहाँ माइकल बेड्स की तरह लटका हुआ नजर आता है। अब असल में उस इंजेक्शन का माइकल की बॉडी पर नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से माइकल एक वेम्पायर में चेंज हो जाता है। वो एजेंट माइकल पर गोली चलाता है लेकिन माइकल एक ही सेकंड में उसको मार डालता है। बेनक्राफ्ट लैब से बाहर आ जाती है और लैब बाहर से लॉक कर देती है। माइकल लैब से बाहर आने के लिए लैब के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। अब वहाँ सारे सिक्योरिटी एजेंट लैब के अंदर आ जाते हैं और माइकल पर गोली चलाने लगते हैं। बेनक्राफ्ट उनको रोकती है तो उनमें से एक बेनक्राफ्ट को धक्का देता है, जिससे बेनक्राफ्ट नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तब तक माइकल लैब का शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है और बहुत ही बेरहमी से सबको मार डालता है। दोस्तों, माइकल के डीएनए में बेट्स का ब्लड मिक्स होने से माइकल की बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। माइकल का रिएक्शन जब नॉर्मल होता है तो वो बेनक्राफ्ट को देखता है कि वो जिंदा है। अब माइकल सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें वो खुद को उस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। दोस्तों, अब असल राज का पर्दाफाश होता है। अगर माइकल वेम्पायर बन गया है तो वापस सही कैसे हो गया? एक्चुअली में माइकल सबको मारता है तो सबका खून पीता है, बिल्कुल उस बेट्स की तरह, जो कि वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है। अब है कुछ ऐसा कि माइकल के ब्लड में बेट्स का डीएनए मिक्स हो गया है और बेट्स खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। तो ठीक उसी तरह माइकल जब खून पीता है तो वो थोड़े टाइम के लिए सही हो जाएगा। अब यहाँ माइकल हेल्पलाइन पर कॉल करता है और बोलता है कि हम लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एफबीआई एजेंट उस शिप पर आते हैं। वहाँ उनको 8 लोगों की लाशें और बेनक्राफ्ट बेहोश हालत में मिलती है, मतलब कि माइकल भाग गया। अगले सीन में हम लूसियन को वहीं शिप वाली न्यूज सुनते हुए देखते हैं और फिर दिखाया जाता है कि माइकल हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ बेनक्राफ्ट से मिलता है जो कि अभी तक बेहोश है, और फिर अपनी लैब में जाता है और वहाँ ब्लड ना पीने की वजह से वीक होने लगता है। माइकल जल्दी से लैब की ब्लड बैंक रूम में जाता है और वहाँ से खून पीता है। माइकल अपनी वॉच का टाइम सेट करता है जैसे उसे ये पता चल सके कि वो एक बोतल खून की पीने के बाद कितनी देर के लिए सही रहता है। एक्चुअली माइकल लोगों का खून पीकर जिंदा नहीं रहना चाहता। अब माइकल चेयर पर बैठता है और अपना ऑडियो रिकॉर्ड करता है। माइकल कहता है कि जब मैं खून पीता हूँ तो 6 घंटों तक बहुत एक्टिव, बहुत तेज रहता हूँ, जैसे मानो कि बेट्स की तरह जहाँ चाहूँ उड़ जाऊँ। लेकिन खून पीने से एक्टिव रहने वाली टाइमिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। फिर वो लैब में बंद बेट्स के रूम में आ जाता है और वहाँ बेट्स माइकल का स्वागत करते हैं भाई की तरह। माइकल के सुनने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अब मसला ये है कि इन सब पर माइकल कंट्रोल कैसे कर पाए। माइकल समझ जाता है कि उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इंसानी खून पिए या फिर मौत। वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता है जैसे वो मर जाए। वहाँ अचानक लूसियन आ जाता है। वो माइकल को मरते हुए देखकर परेशान हो जाता है। माइकल कुछ बोल नहीं पाता, बस शीशे पर खून लिखता है। लूसियन जल्दी से खून की बोतल माइकल को देता है। माइकल वो खून पीने के बाद सही हो जाता है। ये देखकर लूसियन हैरान रह जाता है और माइकल से वो मेडिसिन मांगता है, जिस पर माइकल उसे देने से मना करता है। लूसियन बहुत फोर्स करता है तो माइकल लूसियन को गुस्से में जाने का बोलता है। लूसियन माइकल का गुस्सा देखकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, माइकल नहीं चाहता कि लूसियन भी बेट्स वाला खून अपने डीएनए में मिक्स कर ले और मेरी तरह तड़पे और इंसानी खून पिए। अब वहाँ एफबीआई एजेंट हॉस्पिटल में बेनक्राफ्ट का बयान लेने आते हैं। वो बेनक्राफ्ट से शिप वाले वाक़े के बारे में पूछते हैं, जिस पर बेनक्राफ्ट उनसे कहती हैं कि मुझे कुछ याद नहीं। एफबीआई एजेंट बेनक्राफ्ट से कहते हैं कि तुम भी डॉक्टर माइकल के साथ हॉरिजन लैब में रिसर्च करती हो, जिस पर बेनक्राफ्ट बोलती है हाँ, और फिर एफबीआई एजेंट वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि एक लेडी डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल में जा रही होती है, अचानक कोई उस पर हमला करके उसे मार डालता है। उसी हॉस्पिटल में माइकल एना के पास बैठा होता है। जब वो बाहर की आवाज सुनता है और रूम से बाहर आता है तो देखता है कि लेडी डॉक्टर का खून पीकर किसी ने उसे मार डाला है। वो समझ जाता है कि ये लूसियन का काम है। वो जल्दी से अपनी लैब में जाता है, वहाँ से सारा नकली खून उठाता है और उस शहर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है। लेकिन वहाँ एफबीआई एजेंट आ जाते हैं और उससे शिप के बारे में पूछते हैं, जिस पर माइकल बोलता है कि मुझे उन मरे हुए सिक्योरिटी एजेंट के बारे में कुछ पता नहीं। एफबीआई एजेंट माइकल से कहते हैं कि तुमने बहुत खतरनाक और बहुत इलीगल एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिस पर माइकल बोलता है मैं किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब वहाँ अचानक एयरपोर्ट पर उस लेडी डॉक्टर के मरने की खबर चलती है, जिस पर एफबीआई एजेंट माइकल को उस लेडी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने
करने का बोलते हैं। माइकल उनसे लड़कर वहां से भागता है और ऊपर लास्ट फ्लोर छत पर आ जाता है, लेकिन वहां FBI एजेंट आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब माइकल जेल में होता है। FBI एजेंट माइकल के पास अंदर लॉकअप में आते हैं और उससे इंक्वायरी करते हैं कि तुमने लेडी डॉक्टर को क्यों मारा, जिस पर माइकल बोलता है इसका जवाब मेरे पास नहीं है। माइकल को भूख लग रही होती है। माइकल FBI एजेंट से बोलता है कि मुझे मेरा बैग चाहिए, मुझे भूख लगी है, लेकिन वो नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। अब वहां उसका दोस्त लूसियन उससे मिलने आता है। वो माइकल से कहता है तुम यहाँ कैसे? माइकल बोलता है मुझ पर खून का इल्जाम है। लूसियन बोलता है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ क्रिमिनल आते हैं और तुमने हमेशा दूसरों की जान बचाई है। मुझे पता है वो कत्ल तुमने नहीं किया है। और फिर लूसियन माइकल को खून की बोतल देकर जाते वक्त अपनी लाठी वहाँ छोड़ जाता है। माइकल को अब कंफर्म हो जाता है कि उस लेडी डॉक्टर का खून लूसियन ने ही किया है। माइकल खून की बोतल फेंकता है और जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। माइकल लूसियन का पीछा करता है ताकि कैसे भी करके लूसियन को लोगों का खून करने से रोका जाए। माइकल लूसियन से मिलता है और उसे समझाता है कि यह सब ना करो, तुम अच्छे इंसान हो। जिस पर लूसियन बोलता है मैंने क्या किया है, हमें अब तो जीने का मौका मिला है, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ और उस लेडी डॉक्टर का खून मैंने ही किया है, चलो दुनिया का मजा लूटते हैं। माइकल लूसियन को रोकता है, जिस पर लूसियन माइकल को धक्का देकर वहाँ से भागता है। माइकल लूसियन का पीछा करता है, वहाँ दोनों बहुत लड़ते हैं। अब इनके लड़ते हुए पुलिस आ जाती है। पुलिस लूसियन को अरेस्ट करती है। लूसियन गुस्से में आकर पुलिस वालों को मार डालता है और माइकल से बोलता है सिर्फ हमें ही क्यों, दुनिया को भी तो पता चले कि मौत का खेल क्या होता है। माइकल वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन लूसियन माइकल से लड़ना चाहता है। अब वहाँ ट्रेन आ रही होती है। माइकल ट्रेन की आवाज सुनता है और लूसियन के पहुंचने से पहले ट्रेन के आगे हवा में उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ FBI एजेंट मरे हुए पुलिस वालों के पास आते हैं और इंक्वायरी करते हैं। FBI एजेंट को मालूम है कि माइकल को पकड़ने के लिए बेनक्राफ्ट का पकड़ना लाजमी है। अब पुलिस बेनक्राफ्ट का पीछा करती है, लेकिन वो किसी तरह उनको चकमा देकर ट्रेन में आ जाती है। वहाँ बेनक्राफ्ट को माइकल मिलता है और बेनक्राफ्ट को बताता है कि मैंने लेडी डॉक्टर को नहीं मारा, ना ही उन पुलिस वालों को और ना ही दूसरे लोगों को मारा है। लूसियन ने वो DNA इंजेक्शन उठाकर खुद पर इस्तेमाल किया है। बेनक्राफ्ट बोलती है मुझे मालूम है। अब बेनक्राफ्ट और माइकल होटल पर बैठकर सोचते हैं कि इन सब से लूसियन को कैसे रोका जाए। अब वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो नकली नोट देकर वहाँ से कुछ लेते हैं और वापस चले जाते हैं। अब यहाँ माइकल के माइंड में एक बात आती है कि क्यों ना इनकी सीक्रेट ठिकाने को लैब बनाया जाए, क्योंकि हॉरिजन लैब को पुलिस ने सील कर दिया है। माइकल उनका पीछा करता है और उन्हें उस जगह से भगा देता है। वहाँ लूसियन अपने घर पर म्यूजिक चलाकर खूब मौज मस्ती करता है और रात में तैयार होकर एक बार में जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। लूसियन उस लड़की से बातें करता है। वहाँ कुछ लड़के आते हैं और लूसियन को उस लड़की से बात करने से मना करते हैं और लूसियन से लड़ना चाहते हैं। लूसियन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लड़के बार से बाहर आते हैं तो लूसियन उनका शिकार करके उन्हें मार डालता है। अब वहाँ बेनक्राफ्ट हॉरिजन लैब में माइकल का कुछ सामान लेने आती है। वहाँ पहले से लूसियन होता है। वो बेनक्राफ्ट से माइकल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। बेनक्राफ्ट कहती है मुझे नहीं पता और लूसियन से बोलती है कि तुम्हारे लिए डिनर बनाऊं। दोस्तों अब यहाँ पर डिनर मीन्स नकली खून, जिस पर लूसियन बोलता है नहीं वो तो मैंने अभी किया है, मतलब कि वो लड़के जिनको लूसियन ने बार से बाहर मार कर उनका खून पिया था। अब पुलिस बेनक्राफ्ट के घर उसे ढूंढने जाती है, लेकिन बेनक्राफ्ट उनको वहाँ नहीं मिलती। बेनक्राफ्ट और माइकल सीक्रेट लैब में होते हैं, जहां माइकल अपने इलाज की रिसर्च कर रहा है। वहां बेनक्राफ्ट के हाथ की उंगली कट जाती है, जिससे खून निकलता है, जिसकी खुशबू पर माइकल के अंदर का जानवर जाग उठता है, लेकिन माइकल उस पर कंट्रोल कर लेता है और बेनक्राफ्ट को कहता है कि अपनी उंगली पर पट्टी बांध लो। अब बेनक्राफ्ट और माइकल लैब की छत पर आ जाते हैं। वहाँ माइकल बेनक्राफ्ट को प्रपोज करता है। लूसियन दूर से उनको देखता है। वहाँ पुलिस को बार वाले 3 लड़कों की लाशें मिलती हैं। पुलिस हैरान होती है कि एक आदमी 3 लड़कों का खून कैसे पी सकता है, जबकि एक इंसान की बॉडी में 7 लीटर खून है, मींस 21 लीटर खून। यार ये बहुत अजीब है सच में। अब वहाँ पुलिस को उस हादसे की CCTV फुटेज मिलती है, जिसको देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो माइकल नहीं है। क्योंकि पुलिस को अब तक ये लगता था कि जितने भी खून हुए हैं वो सारे माइकल ने किए हैं। वहाँ वो डॉक्टर जिसका नाम नेकलेस है, जो माइकल और लूसियन का बचपन का डॉक्टर है, वो बार के कत्ल वाली न्यूज सुन रहा था। जब टीवी पर CCTV फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सब लूसियन कर रहा है। वो लूसियन
लूसियन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। उस पर लूसियन को नाइकलस पर गुस्सा आता है। नाइकलस डर जाता है और लूसियन से बोलता है मुझे ना डराओ। लूसियन पीछे हट जाता है और नाइकलस को बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती, जिस पर नाइकलस लूसियन को नकली खून देता है जो लूसियन फेंक देता है और नाइकलस से बोलता है अब ये नकली खून मेरी भूख नहीं मिटाता, तुम भी अब माइकल की साइड हो। जिस पर नाइकलस बोलता है कि नहीं, मैंने हमेशा सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार किया है। जिस पर लूसियन बोलता है मैं जानता हूँ अब तुम मेरे खिलाफ हो। जिस पर नाइकलस बोलता है हाँ खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ हूँ जो अब तुम्हारे अंदर है। जिस पर लूसियन को गुस्सा आता है और उसका अंदर का जानवर जाग उठता है, वो नाइकलस को मार डालता है। वहाँ माइकल एक एंटीबॉडी डोज बनाता है जो वैम्पायर पर लगते ही वैम्पायर की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिससे वैम्पायर की हार्ट अटैक से मौत होगी। वो 2 एंटीबॉडी डोज बनाता है। जिस पर बेनक्रॉफ्ट उससे पूछती है कि 2 क्यों? जिस पर माइकल बोलता है कि दूसरा मेरे लिए। अब यहाँ पर माइकल जानता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है, क्योंकि नकली खून उसकी भूख दिन ब दिन बहुत थोड़े टाइम के लिए मिटाता है और उसे भी जिंदा रहने के लिए मजबूरन इंसानी खून पीना पड़ेगा, और माइकल ऐसा कभी नहीं चाहता। वो बेनक्रॉफ्ट से बोलता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। और इतने में माइकल के पास नाइकलस की कॉल आती है। नाइकलस माइकल से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं लूसियन से मिलने उसके घर गया था। और इतने में कॉल कट जाती है। माइकल नाइकलस के पास जाता है। वहाँ नाइकलस अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और माइकल के आते ही मर जाता है। माइकल अपने ज्यादा सुनने की शक्ति से फील करता है कि लूसियन उसे आवाज दे रहा है। अब असल में लूसियन बेनक्रॉफ्ट के पास जाता है उस सीक्रेट लैब की छत पर और बेनक्रॉफ्ट से कहता है कि माइकल को बुलाओ। माइकल बहुत कोशिश करता है वहां पहुंचने की, लेकिन लैब माइकल से दूर है। माइकल बहुत तेज स्पीड में गोली की तरह आता है, लेकिन लूसियन पहले ही बेनक्रॉफ्ट को बहुत शदीद जख्मी कर देता है। माइकल जब बेनक्रॉफ्ट के पास पहुंचता है तो देखता है कि बेनक्रॉफ्ट मर रही है। माइकल रोता है लेकिन वो बेबस है। बेनक्रॉफ्ट माइकल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर माइकल के होंठों पर किस करती है और किस करते वक्त अपना होंठ काट देती है, जिससे माइकल के होंठ पर खून लग जाता है, जिससे माइकल के अंदर का जानवर जाग उठता है और वो ना चाहते हुए भी बेनक्रॉफ्ट का खून पी जाता है। अब माइकल के जिस्म में बहुत एनर्जी आ जाती है और वो सामने देखता है तो वहाँ लूसियन खड़ा मिलता है। अब माइकल किसी भी कीमत पर लूसियन को मारना चाहता है। लूसियन भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। माइकल भागता हुआ लूसियन के पास जाता है। यहाँ इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। माइकल को लूसियन बहुत मारता है। माइकल बहुत बड़ी आवाज लगाता है, जिससे माइकल की बरादरी के सारे बेट्स वहाँ आ जाते हैं। अब माइकल कैसे भी करके वो एंटीबॉडी डोज लूसियन को इंजेक्ट करना चाहता है। जब सारे बेट्स लूसियन को घेर लेते हैं तो मौका पाकर माइकल वो इंजेक्शन लूसियन के सीने पर गाड़ देता है, जिससे लूसियन मर जाता है। अब वहाँ पुलिस आ जाती है, हमेशा की तरह लेट। स्ट्रेंज वो देखती है कि बिल्डिंग के नीचे से हजारों बेट्स ऊपर निकलते हैं और साथ में माइकल उनके साथ उड़ता हुआ ऊपर जाता है। वहाँ बेनक्रॉफ्ट की आंख खुल जाती है, मींस के वो जिंदा है। एंड यहाँ द एंड। ये मूवी 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड अवेलेबल है। मिलते हैं अगले किसी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।